बीजेपी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनिए। जो हम सब के मानस पटल पर एक गंभीर जख्म छोड़ के गई है। मैं पूछना चाहता हूं कि आपकी संवेदना वहां पर नहीं जागी थी? महाराष्ट्र के परिणाम आ गए, नई सरकार का गठन होने जा रहा, पर 2020 की पालघर की मॉब लिंचिंग, उसके बारे में तो कोई एक शब्द तक नहीं सुनाई पड़ा था। 2022 में करौली में हिंसा हुई थी, तो क्या आपके मन में कोई संवेदना नहीं जागी थी? और अभी वो तो बहुत लंबी फेहरिस्त है, मैं सिर्फ यह बताना चाहता हूं, करहल में एक दलित बच्ची के साथ जो कुछ हुआ था, किसी की कोई संवेदना नहीं जागी थी, किसी ने जाने हाल लेने का भी प्रयास नहीं किया। और मैं राहुल गांधी जी को याद दिलाना चाहता हूं, कर्नाटक में तो आपकी सरकार है, आपके अपने नेताओं के साथ जो होता है उस पर आपकी संवेदना नहीं जागृत होती है। कर्नाटक में कांग्रेस के एक नेता जो वहां नगर पंचायत के सदस्य भी थे, उनकी बेटी नेहा हीरामत को कैमरे के सामने चाकुओं से घायल कर दिया गया, मार दिया गया। उसके बाद आपका कोई वक्तव्य नहीं आया। और आपके गृह मंत्री ने क्या कहा? वो तो उन दोनों का आपस में था, कुछ संबंध था और आपस में लड़ाई हो गई। इस ढंग का गैर जिम्मेदाराना, शर्मनाक बयान कर्नाटक के होम मिनिस्टर का आया। आपके मन में कोई संवेदना नहीं जागी? कर्नाटक में आपके एक शेड्यूल कास्ट नेता हुआ करते थे, अखंड श्रीनिवास मूर्ति, उसके उनके घर के ऊपर एक भीड़ ने हमला करके प्राणघातक हमला किया। आपकी कोई संवेदना नहीं जागी? इससे बहुत साफ है कि इसमें किसी भी प्रकार की संवेदना का कोई महत्व नहीं है, बल्कि सियासी तराजू के नफे नुकसान को पे तौल के, सियासत के तराजू पर नफा नुकसान पहले तौला जाता है, उसके बाद तय किया जाता है कि हमें क्या करना है। अभी प्रियंका जी का भी यह बयान आया। अब तो मुझे यह भी लग रहा है कि भाई प्रतिस्पर्धा इंडी गठबंधन में ही है कि कांग्रेस पार्टी में भी अब दो ध्रुव हो गए हैं। एक जमाने में यूनिपोलर पॉलिटिक्स हुआ करती थी देश की, और बीजेपी ने बाईपोलर कर दिया है। मुझे लग रहा है अब कांग्रेस के अंदर भी बाईपोलर पॉलिटिक्स का एक नया युग का सूत्रपात होने वाला है। और यहां पर हम एक और बात कहना चाहते हैं, यदि आपके मन में संवेदना थी और आप ईमानदारी से जाना चाहते थे, तो आपको सूचना देनी चाहिए थी। और पुनः मैं कहूं, श्री राहुल गांधी जी के पास Z+ विद ASL सिक्योरिटी है। ASL का फुल फॉर्म, ये वो सिक्योरिटी है जो देश के गृह मंत्री के पास है, देश के रक्षा मंत्री के पास है। ASL का मतलब होता है एडवांस सिक्योरिटी लाइसेंसिंग। इस सुरक्षा का व्यक्ति, ये प्रधानमंत्री के बाद सर्वोच्च स्तर की सुरक्षा है। इस प्रकार की सुरक्षा के व्यक्ति को जहां जाना होता है, एडवांस में वो प्रोग्राम बताया जाता है, एडवांस में वहां पर पुलिस की टीम पहुंचती है और उस जगह को सैनिटाइज करती है और उसके बाद क्लियरेंस देती है। तो ना तो आपके दिल की भावना थी जाने की, और ना आपने औपचारिक रूप से जो आपका दायित्व और सुरक्षा, उन दोनों के हिसाब से भी आपने जाने की मंशा नहीं की, एक रस्म अदायगी की और उसके उपरांत लौटकर आ गए। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी का ये जो सो कॉल्ड यात्रा थी, ये इंडी गठबंधन की आपसी प्रतिस्पर्धा के भाव से अधिक प्रेरित थी, जो इंडी गठबंधन के भिन्न भिन्न दलों में अपने उस कोर वोटर को अपने कब्जे में रखने की छटपटाहट से प्रेरित है। वो मूल वोट जिस कारण से इंडी गठबंधन एक हुआ है, उस पे कब्जे की यह छटपटाहट है। इसमें जनता के लिए संवेदना कहीं दिखाई नहीं पड़ती। दूसरा विषय, मैं एक महत्वपूर्ण और गंभीर विषय कहना चाहूंगा कि पंजाब में जब से आम आदमी पार्टी की सरकार आई है, आर्थिक स्थिति खस्ताहाल होती चली जा रही है और वहां पर अपराध और कानून की स्थिति निरंतर समस्याजनक होती जा रही है। आने के साथ ही हत्याओं का सिलसिला और अपराधियों के हौसले बढ़ने का जो सिलसिला शुरू हुआ, जो शायद मैं सिर्फ 2 घटनाओं का उल्लेख करता हूं जो कभी किसी भी दौर में पंजाब में नहीं हुआ,
कि पुलिस के एक ऑफिस के ऊपर हमला करके लोगों को छुड़वा लिया जाए, यह आम आदमी पार्टी की सरकार के बीच में हुआ। और आज पवित्र स्वर्ण मंदिर के द्वार के ऊपर गोली चलना और एक पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी के अध्यक्ष रहे, उनके ऊपर हमले का प्रयास दर्शाता है कि पंजाब में स्थिति किस सीमा तक पहुंच गई है। और इसका मुख्य कारण यह है कि आम आदमी पार्टी में एक अंदरूनी खींचतान चल रही है। पंजाब की सरकार, ये ऐसा मीडिया में जो जानकारी और जो जन सामान्य में जानकारी है, इस कारण से दिल्ली के एक प्रकार से अभी भी जो एक्चुअल मुख्यमंत्री कहे जाते हैं, नॉन ऑफिशियल, क्योंकि राहुल गांधी जी ने कहा था ना वो नॉन ऑफिशियल एमपी हैं और यहां नॉन ऑफिशियल सीएम है। और जो ऑफिशियल सीएम है, अब पता नहीं उनके बीच में क्या है, मुझे लग रहा है इसलिए उनका ध्यान वहां शासन प्रशासन पे नहीं है, बल्कि आपसी खींचातानी में है। और इस कारण से पंजाब की जनता को इस दुख और कष्ट का सामना करना पड़ रहा है। और इस दरमियान पंजाब में आर्थिक स्थिति क्या हो रही है, मैं आप लोगों को यह बताना चाहूंगा कि पंजाब में 2021-22 में 23,000 कुछ करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आया था, जो पिछले साल 3,400 कुछ करोड़ रुपए का जो बिजनेस का इन्वेस्टमेंट आया है। एक मीडिया में प्रकाशित खबर के अनुसार 80% से अधिक की गिरावट आई है। तो एक तरफ वहां आर्थिक निवेश में गिरावट आ रही है और दूसरी तरफ कानून व्यवस्था में गिरावट आ रही है। और आज पवित्र स्वर्ण मंदिर पे हुई घटना हर देशवासी के लिए, हर देशभक्त के लिए निश्चित रूप से बहुत झकझोर देने वाली है और इसका जवाब पंजाब सरकार को देना होगा। धन्यवाद। कोई प्रश्न हो तो पवन टीवी 18। सर, अखिलेश यादव का बयान है कि बीजेपी सरकार जो है वहां लोगों को पता नहीं क्यों नहीं जाने देना चाहती है, क्या छुपाना चाहती है। वही जो पाकिस्तानी जो कुछ कारतूस भी मिले हैं, पुलिस का ऐसा दावा है, तो वो कह रहे हैं कि ये पुलिस की करतूत है, कुछ भी कर सकती है। देखिए, इस विषय के ऊपर मेरे विचार से गंभीरता से बात होनी चाहिए। यदि वहां पर पाकिस्तानी कारतूस बरामद हुए हैं तो अब मैं देश की प्रबुद्ध जनता से यह कहना चाहूंगा कि आप स्वयं समझ सकते हैं कि अगर पाकिस्तानी आर्मी का कारतूस बरामद हुआ है। तो बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी को आप सुन रहे थे। राहुल गांधी पर निशाना साधते नजर आए। वोट बैंक की सियासत कर रही है कांग्रेस। देखिए, संभल जाने पर राहुल गांधी को रोका गया और ऐसे में निशाना साधते हुए बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए विपक्षी गठबंधन में दो ध्रुव हो चुके हैं।